प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अध्याय 4 मानस का हंस शुरू करते हैं। ये तुलसीदास जी के उपन्यास का एक अंश है। उपन्यासकार है अमृत लाल नागर। मानस का हंस उपन्यास का नाम है और इसमें तुलसीदास जी का जीवन परिचय दिया गया है। उनके जीवन पर आधारित ये उपन्यास है। इस मानस के हंस का एक अंश यहाँ हमारे सिलेबस में शामिल किया गया है। सबसे पहले हम उपन्यासकार अमृत लाल नागर का परिचय लेते हैं। इनका जन्म 1916 ईस्वी में हुआ। 1990 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका व्यक्तित्व बहुआयामी था। गद्य की लगभग सभी विधाओं में इन्होंने लेखन कार्य किया है। इनके जो प्रमुख उपन्यास हैं इनमें बूंद और समुद्र, सुहाग के नूपुर, अमृत और विष, एकदा नैमिषारण्य, मानस का हंस, नाचो बहुत गोपाल, खंजर नयन आदि इनके महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध उपन्यास है। कहानी संग्रह में वाटिका, अवशेष, एटम बम, पीपल की परी, एक दिल, हजार अफसाने। इसके अलावा भी चैतन्य महाप्रभु की जीवनी इन्होंने लिखी है। साहित्य और संस्कृत ये निबंध संग्रह है। चकल्लस इनका व्यंग्य है। हमारे युग निर्माता, सतखंडी हवेली का मालिक, ये इनके बाल साहित्य हैं। पाठ परिचय देखते हैं। मानस का हंस, इस उपन्यास के अंश में तुलसीदास जी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो उनकी जीवनी पर आधारित है प्रस्तुत की गई हैं। इस अंश में तुलसीदास जी का अंतर्द्वंद्व और यही अंतर्द्वंद्व कि मैं भगवान श्री राम का स्मरण करूं, केवल मेरे हृदय में वे ही हो या फिर उनके साथ मुझे मेरी पत्नी रत्नावली को भी स्थान देना चाहिए, यही अंतर्द्वंद्व था। तत्कालीन समाज की मन स्थिति, उस समय समाज की मनोस्थिति क्या थी, समाज का दृष्टिकोण क्या था तुलसीदास जी के प्रति। इसके अलावा रत्नावली की त्यागमयी प्रतिमूर्ति का दिग्दर्शन इस अंश में हमें मिलता है। तुलसीदास जी राम भक्ति के शिखर पुरुष के रूप में प्रतिष्ठापित हैं। उनके हृदय में रत्नावली के प्रति स्नेह के साथ परित्याग का पश्चाताप भी है कि रत्नावली को उन्होंने छोड़ दिया था और स्वयं आश्रम में रहने लगे थे। आश्रम में आने के बाद भी रत्नावली जब यहाँ आ गई तो यहाँ से भी रत्नावली को पुनः उन्होंने भेज दिया था। तो उसका पश्चाताप भी इनके हृदय में था। लोक कल्याण के लिए वे वैराग्यमय जीवन का अनुसरण करते हैं। उनके मार्ग में रत्नावली बाधक कभी नहीं बनती है, बल्कि एक तपस्विनी नारी के समान ही तुलसीदास जी का सदैव साथ देती है। प्रबुद्ध और तर्कशीला नारी के रूप में यहाँ प्रस्तुत रत्नावली को किया है। तुलसीदास और रत्नावली का जो संवाद है वह भी मर्म स्पर्शी है, हृदय को स्पर्श करने वाला है। इस उपन्यास के अंश में हम ये सब बातें पढ़ेंगे। शुरू होता है हमारा मानस का हंस। गोस्वामी जी लौलार्क कुंड के मठ में भगवान श्री कृष्ण की आरती करते हैं। कृष्ण भक्ति का एक पद भी वो गाते हैं।
अब यहाँ सबसे पहले प्रश्न तो ये उठता है कि जो भगवान राम का स्मरण करते हैं, भगवान राम इनके इष्ट देव हैं, तो फिर कृष्ण की आरती और उनके पद का क्या महत्व है। अर्थात ये वल्लभ संप्रदाय से संबंधित थे, दीक्षित थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। गोस्वामी तुलसीदास सभी अवतारों के प्रति श्रद्धा रखते थे। भगवान राम उनके इष्ट देव थे, लेकिन और दूसरे उनके अवतारों के प्रति भी उनके हृदय में श्रद्धा थी, इसलिए कृष्ण भक्ति का पद भी गा रहे हैं। मठ के आंगन में संभ्रांत यानी बुद्धिमान, पढ़े लिखे, सभ्य भक्तों की भीड़ भी है। सभी उनके भजन पर बड़े मुग्ध हैं, प्रसन्न हैं। आरती के बाद दर्शनार्थियों को गोस्वामी जी कृष्ण भक्ति का महत्व भी बताते हैं, और ऐसा इसीलिए कर रहे हैं कि सभी अवतारों के प्रति वो श्रद्धा प्रकट करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। वे इस चौपाई का महत्व जानते हैं। कहते हैं कि जिसकी भावना जैसी रहती है, प्रभु की मूर्ति उन लोगों को वैसी ही दिखाई देती है। जो भगवान के अंदर जैसे भाव रखते हैं, भगवान की प्रतिमा में जैसे भाव रखते हैं, ठीक वह मूर्ति उन्हें वैसी ही नजर आती है। शिव का भी तुलसीदास जी गुणगान करते हैं, लोगों को समझाते हैं कि जैसे चुटकी में डोर सदी होने पर पतंग को आकाश में चाहे कहीं भी विचरण करें, कोई बाधा नहीं पहुंचती है, वैसे ही अपने इष्ट से सदकर भाव की डोर में बंधी हुई मन पतंग को सारे आकाश में उड़ाओ, सब देवों के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करो, तो तुम्हारा इष्ट भी सर्वव्यापी और सर्व सामर्थ्यवान के रूप में अपने आप को प्रकट करेगा। इस प्रकार से वो समझाना चाहते हैं कि जैसे किसी चरखे में कोई डोर होती है और हम उस डोर के सहारे से पतंग को आकाश में उड़ाते हैं, कितनी भी ऊंची हो, किसी दिशा में वो विचरण करें, लेकिन नियंत्रण उस धागे के द्वारा अपने हाथों में रहता है। उसी प्रकार हमारी मन रूपी पतंग को भी अगर हम कहीं भी विचरण करें तो वह विचलित नहीं हो पाती है, क्योंकि इष्ट देव रूपी धागे से हम अपने मन को बांधे रखते हैं। उसी प्रकार सभी अवतारों के प्रति मन में श्रद्धा होनी चाहिए, सभी के भजन करने चाहिए, सभी की भक्ति का महत्व जानना चाहिए, लेकिन अपने मन को इष्ट देव रूपी धागे से, डोर से हमेशा नियंत्रित रखना चाहिए। ये तुलसीदास जी समझाना चाहते। अब भक्त चले गए, एकांत हो गया, अपना प्रवचन आप ही खाने लगा। जो ये प्रवचन कर रहे थे अब खुद को ही परेशान करने लगा। हे राम जी, मैंने सब कुछ किया और मैं कर भी रहा हूँ। वेद, पुराण, शास्त्र और संतों की वाणी में आपको पाने के लिए जो जो साधन बतलाए गए हैं, वह सब मैं बड़ी ललक के साथ, बड़ी श्रद्धा और इच्छा के साथ कर रहा हूँ, फिर भी आप मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मेरे ध्यान में जैसे कभी कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, वैसे हे प्रभु राम आप क्यों नहीं आते हो? मैं प्रीति तो बढ़ाता चलता हूँ, आपके प्रति मैं प्रेम लगातार बढ़ाता चल रहा हूँ, पर प्रतीति क्यों नहीं होती है, लेकिन आप मुझसे प्रेम क्यों नहीं कर रहे हैं? गोस्वामी तुलसीदास अपने आप में बड़े उदास हो गए। अपने दुखमय जीवन के सारे क्षण उस संताप के झरने में, उस कष्ट के झरने में दृश्य आधार बन करके और तेजी से
उतरते गए और उनके सामने संताप को अधिक गहरा कर दिया। बहुत दुखी हो गए, बहुत पीड़ित हो गए कि मैं इतना करता हूँ फिर भी भगवान मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं, ऐसा सोच करके बड़े दुखी हो गए। एक शिष्य उसी समय पूछने आ गया कि आज भगवान के भोग के लिए भोजन में कौन कौन से व्यंजन बनाने हैं। इस प्रश्न ने गोस्वामी जी को और अधिक खिन्न बना दिया और भी ज़्यादा दुखी हो गए। कहा जो भगवान को रुचता हो वही बनवा लो, जो भगवान को अच्छा लगता है वो बनवा लो। शिष्य बोला गोलोकवासी गोस्वामी जी बड़े कुशल पाकशास्त्री भी थे। गोलोकवासी स्वर्ग को कहते हैं। स्वर्गवासी जो गोस्वामी जी थे, जो आपसे पहले यहाँ इस मठ पर गोस्वामी जी के रूप में प्रतिष्ठित थे, वो एक बहुत बड़े कुशल शास्त्री थे, पाक शास्त्री थे, अर्थात वो अच्छा खाना बनाना, प्रसाद बनाना जानते थे। वे स्वयं अपने हाथ से नाना प्रकार के अनेक प्रकार के व्यंजन भगवान के लिए बनाते थे। आगे इतना सुनकर तुलसीदास जी कहने लगते हैं, उन्होंने नीचे ही अपनी स्वाद प्रभु की स्वाद शक्ति के साथ बना ली थी। मेरे स्वाद रूपिणी गऊ अभी भड़कती है, यानी मेरी जो जिह्वा है, स्वाद रूपिणी गऊ, यहाँ पर जीभ को कहा है कि मेरी जो जीभ है, जिह्वा है, अभी भटकती है, पता नहीं क्या क्या खाने को उत्सुक रहती है। इसलिए मैं अभी उन गोस्वामी जी की तरह, पूर्व गोस्वामी जी की तरह, गोलोकवासी गोस्वामी जी की तरह मैं अपनी स्वाद शक्ति को भी नहीं बना पाया हूँ। जाओ, जो तुम्हें अच्छा लगे वो बनवा लो। शिष्य निश्चय ही कुछ खिन्न मन होकर के, दुखी मन होकर के वहाँ से गया, क्योंकि तुलसीदास जी ने अच्छे से उत्तर नहीं दिया। दालान में मंदिर की चौखट पर टेका लगा करके लेट करके उन्होंने प्रणाम किया। राधा मुरलीधर की मूर्तियाँ वो निहारने लग गए। हे कृष्ण रूपी राम, देखिए कृष्ण में भी वो राम ही देख रहे हैं। मेरा मन अभी सदा ही नहीं था कि आपने मुझे इस वैभव की भट्टी में डाल करके और अधिक तपाना शुरू कर दिया। यानी मैं कठिन साधना या तप करना चाहता था, लेकिन मुझे यहाँ पर आप वैभव आपने प्रदान कर दिया है, मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ता है। शिष्य हैं वो मेरा भोजन बना देते हैं, मेरी सेवा करते हैं, सब कुछ है, वैभव यहाँ मिल रहा है। हे हरि, मुझे दीन दुर्बल की इतनी कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हो? एक तो दुनिया मुझे महामुनि कहती है, बहुत बड़ा मुनि मानती है, महान मुनि मानती है, और दूसरी तरफ कुछ लोग मुझे कपटी और कुचाली कहते हैं। कपटी भी कहते हैं और कुचाली बुरे कर्म करने वाले, कुमार्ग पर चलना वाला वही कहते हैं। हे केशव, ये दोनों परस्पर विरोधी विशेषताएं हैं, मुझ में दोनों कदापि कभी भी नहीं हो सकती है। फिर भी लगता है कि मैं अति अधम हूँ, मैं बहुत ही निकृष्ट हूँ, तभी आप मुझे अपनी प्रतीति नहीं देते हो, तभी आप मुझसे प्रेम नहीं करते हो। मुझे एक बार भरोसा तो दिला दो। हे राम जी, एक बार यह कक्ष तुम्हारे आश्वासन भरे स्वर से गूंज उठे, तुम कह दो कि तुलसी तू मेरा है, और बस फिर मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे केवल आपका भरोसा और आपका सानिध्य चाहिए। इस प्रतीक्षा में अब तुलसीदास जी हैं कि अब तो भगवान मेरे से आज अवश्य ही बोलेंगे। भावुक और भोले गोस्वामी जी युगल मूर्ति यानी राधा और कृष्ण की जो मूर्ति है उसकी ओर टकटकी लगा करके लगातार एक दृष्टि से भिखारी जैसी दीन मुद्रा बना करके देख रहे हैं। तभी कोई शिष्य आकर कहता है कि विक्रमपुर से राजा भगत पधारे हैं।
नाम सुनते ही तुलसीदास जी का उदास भाव अब तिरोहित हो गया, तिरोहित हो गया, दूर हो गया, समाप्त हो गया। इतने उदास थे, भगवान दर्शन नहीं दे रहे थे इसलिए उदास थे। लेकिन जैसे ही राजा भगत का नाम सुनते हैं तो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये तुलसीदास जी के परम मित्र हैं, ये पधारे हैं। तो उदास भाव उनका तुरंत ही शीघ्र ही दूर हो गया, समाप्त हो गया। अब प्रसन्न और उत्साहित हो गए और कहने लगे, कहाँ है राजा भगत? कहकर मंदिर वाले दालान से बाहर आए और आंगन पार करते हुए फाटक की ओर तेजी से बढ़ चले। देहली की चौखट पर जैसे ही पैर रखते हैं तो उनका उत्साह ठिठक गया, उत्साह अब वापस कम हो गया। ऐसा क्यों? क्योंकि राजा भगत तो सामने थे, लेकिन साथ में रत्नावली भी थी। उनका तपोपूत, तप से पवित्र, तपो यानी तप, पूत का मतलब पवित्र, तप से पवित्र मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। ये तुलसीदास जी के लिए कहा जा रहा है कि तुलसीदास जी का मुख पहले से अधिक दिव्य लग रहा था। रत्नावली ने एक बार पति की आंखों से आंखें मिलाई। राजा भगत दाढ़ी और केश विहीन तुलसीदास जी के नए रूप को चकित, आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे कि अब ना दाढ़ी तुलसीदास जी की थी और ना सिर पर केस थे, मुंडन करा रखा था। हाथ फैला करके वो आगे बढ़ते हैं, कहते हैं, अरे भैया तुम तो एकदम ही बदल गए। परंतु तुलसीदास जी का उत्साह अब बिल्कुल ठंडा पड़ गया था, शांत हो गया था उस रत्नावली को देखते ही। वो नहीं चाहते थे कि रत्नावली यहाँ उसके तप में बाधा उत्पन्न करने के लिए आए। वो नहीं चाहते थे कि मेरे हृदय में राम के अलावा रत्नावली भी हो। लेकिन अब रत्नावली जब यहाँ आ गई तो उत्साह तुलसीदास जी का कम हो गया। औपचारिक आलिंगन करके, मित्र से गले लग के तुरंत अपने आप को मुक्त कर लिया, अलग कर लिया और एक रूखे से स्वर में पूछा, इन्हें क्यों लाए? रत्नावली के लिए पूछ रहे हैं, इन्हें क्यों ले आए? रत्नावली तब तक तेजी से आगे बढ़कर उनके पैरों में गिर चुकी थी, तुलसीदास जी के पैरों में गिर जाती है। तुलसीदास ने अपने पैरों पर रत्नावली की उंगलियों का स्पर्श अनुभव किया। उस स्पर्श में इतनी तृप्ति थी, इतनी प्रसन्नता और संतुष्टि थी कि पल भर के लिए मन से राम विसर गए। और उस समय तो वो अपने हृदय, अपने मन से राम को ही भूल गए। रोष ठहर न पाया, अर्थात बहुत क्रोधित हो गए। मृदुल स्वर में राजा भगत से कहा कि भीतर चलो, विश्राम करो, फिर बातें होंगी। और शिष्य की ओर देख कर के कहते हैं, प्रभुदत्त। शिष्य बोलता है, आज्ञा सरकार। कहने लगते हैं, अपनी माता जी को ऊपर के कक्ष में पहुंचा दो और भगत जी के रहने की व्यवस्था मेरी बगल वाली कोठरी में ही कर दो। और माता जी यदि गंगा स्नान के लिए जाना चाहे तो किसी को उनके साथ भेज दो। रत्नावली के चेहरे पर पति के इन शब्दों में संतोष की आभा प्रकट हो गई, अर्थात संतोष की चमक रत्नावली के चेहरे पर दिखाई दी। नहा धोकर के रत्नावली मठ में लौट आई, गंगा स्नान के लिए चली गई और अब वापस मठ में आ गई। राजा भगत गंगा जी से ही अपने काशी स्थित नातेदार जो संबंधी था हृदय अहीर, उनसे मिलने चले गए थे। मठ के सारे शिष्यों और सेवकों को तब तक मालूम हो चुका था कि गोस्वामी जी की पत्नी आई है। सभी उनके प्रति अपना आदर प्रकट कर रहे थे। एक बार तुलसीदास ने किसी भृत्य से, किसी अपने सेवक से माता जी के संबंध में पूछा तो पता चला कि वे रसोई घर में रसोइये को सहायता दे रही है, सहायता कर रही है, रसोई घर में है अभी।
तुलसीदास जी के मन पर संतोष के भाव ने छाना चाहा पर छा न सका, लेकिन किसी प्रकार का असंतोष भी मन में नहीं जागा और भागवत वाँचने लगे, भागवत का पाठ करने लगे। भोजन का समय हुआ तो आज रसोई में वर्षों पूर्व नित्य मिलने वाला स्वाद फिर से मिला, क्योंकि आज भोजन रत्नावली ने बनाया था। तुलसीदास जी को ये भोजन करने के बाद बड़ा संतोष हुआ। राजा से उन्होंने अपने गांव ज्वार जाति बिरादरी वालों के बारे में, गांव के बारे में खैर खबर सूचना समाचार लिए। अपने रामायण रचने की बात, अयोध्या, मिथिला और सीतामढ़ी आदि यात्राओं की चर्चा भी उनसे की। सबके बारे में पूछा, लेकिन राजा भगत से तुलसीदास जी ने रत्नावली के संबंध में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन यहाँ टोडर भी आ गए। तुलसीदास ने उनसे राजा भगत का परिचय करा दिया और पत्नी के आने की सूचना भी दी। तुलसीदास जी बोले कि गंगाराम को इस बात की सूचना देना। ये गंगाराम भी तुलसीदास जी का मित्र है। टोडर से कह रहे हैं कि गंगाराम को इस बात की सूचना दे देना, हम चाहेंगे कि रत्ना देवी हमारे बाल मित्र की धर्म पत्नी के प्रति अपना आदर प्रकट करने जाएं, क्योंकि गंगाराम जी ने निमंत्रण दिया था तुलसीदास जी को कि जब भी रत्नावली आए तो एक बार अपनी पत्नी के साथ मेरे घर पर आप जरूर पधारें। तो आज जब रत्नावली यहाँ आ गई तो तुलसीदास जी टोडर को कह रहे हैं कि गंगाराम को आप जाके सूचना दे दो। टोडर बड़े प्रसन्न हो गए, प्रसन्न स्वर में बोलने लगे, हाँ हाँ, अगर वहाँ रत्नावली जाएगी तो मेरे यहाँ भी पधारेंगी। आप लोग वहाँ जाओगे तो मेरे यहाँ भी आओगे। जिस दिन गठजोड़े से महात्मा जी का जूठन गिरने का सौभाग्य मेरे घर को मिलेगा, यानी गठजोड़े का मतलब आप दोनों मेरे घर भोजन करेंगे, आपका जूठन गिरेगा, उसी दिन मेरा घर और मेरा जन्म ये सभी सार्थक हो जाएंगे। 2-4 दिन ऐसे बीत गए। इस बीच में तुलसी और रत्नावली का आमना सामना एक बार भी नहीं हुआ। तुलसी चाहते तो थे कि उन्हें हिरते फिरते यानी घूमते हुए रत्नावली की सूरत देखने का मौका मिल जाए, पर रत्नावली ने सतर्कतापूर्वक अपने आप को उनकी दृष्टि से बचाया। अर्थात वो नहीं चाहती थी कि उनकी तप में मेरी वजह से कोई बाधा पहुँचे, इसलिए बिल्कुल तुलसीदास जी के सामने कभी नहीं आए। हाँ, भोजन के समय उन्हें अपनी थाली में हर व्यंजन में रत्नावली के हाथ का स्पर्श मालूम पड़ता था। केवल जब तुलसीदास जी भोजन करते थे तो उन्हें उस स्वाद से ये पता चल जाता था कि वास्तव में रत्नावली ने इस भोजन को, इस व्यंजन को बनाया है। वे थाली के सामने बैठकर बार बार रत्नावली की छवि के साथ अपने मन में बन जाते थे। उन्हें स्मरण हो जाता था, ऐसा लगता था कि रत्नावली मेरे सामने ही बैठी हुई है। पंडित गंगाराम के यहाँ सूचना पहुँच गई तो रत्नावली को लिवा जाने के लिए तुरंत उनके यहाँ से एक पालकी आ गई। रत्नावली प्रहलाद घाट गई, अर्थात जो गंगाराम जी, पंडित गंगाराम जी थे, वे प्रहलाद घाट ही रहते थे, तो रत्नावली वहाँ चली गई गंगाराम जी के यहाँ। तो उसके जाते ही भोजन का वह स्वाद भी चला गया, यानी उनके बाद जो भोजन यहाँ मठ में बना, तुलसीदास जी को वह स्वाद नहीं मिला। रात के समय में वे और राजा बैठे हुए धर्म चर्चा कर रहे थे। रसोइया 2 गिलासों में दूध लेकर आया। तुलसीदास जी बोले, अरे भाई, मैं यहाँ का गोसाई क्या बना हूँ, आठों पहर दिन रात तरमाल चापते चापते दुखी हो गया हूँ। यहाँ बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे खाने पीने को मिलती है। एक घूंट दूध का पीते हैं, मलाई चापते हुए मुंह बनाते हैं,
फिर मुस्कुराते हैं, कहते हैं, वाह रे राम जी, कहाँ तो एक वो दिन था कि कटोरी भर छाछ पाने के लिए मैं ललाता था, इच्छा रखता था, और कहाँ अब सौंदे दूध की मलाई को भी खाते मुझे खुनस लगती है। बहुत अच्छा मलाई वाला दूध मुझे यहाँ मिल रहा है तो भी मुझे बहुत अधिक पसंद नहीं आ रहा है। राजा बोले, काहे खुनसाते हो भैया, क्यों दुखी होते हो, क्यों परेशान होते हो? तुम्हारी जिह्वा से, तुम्हारी जीवा से, तुम्हारी जीभ से भगवान भी स्वाद लेते हैं। गोसाइयों में हमें यही तो बात अच्छी लगती है कि गोसाई लोग दुनिया का हर भोग राजी होकर के, प्रसन्न होकर के ग्रहण करते हैं, क्योंकि वे अपने स्वाद और सुख को भगवान का मानकर ही चलते हैं कि जैसा स्वाद हमें लगेगा भगवान को भी यह वैसा ही लगेगा। इसलिए जो कुछ भी गोसाइयों को दिया जाता है बड़े खुश और प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेते हैं। गोस्वामी जी महाराज चुप रहे, दूध पीते रहे। बात में उन्हें राजा के मन का हल्का सा संकेत मिल गया था। तुरंत ही राजा भगत की मनोधारा का मुहाना बंद करने का निश्चय किया। अर्थात अब ऐसा लगने लगा था कि रत्नावली की कोई बात राजा भगत करना चाहते हैं, तो तुलसीदास जी बीच में ही कहने लगे, है तो यह ऊंची बात, पर खरा गोस्वामी इस पानी पर बिना पैर भिगोए चल सकता है। जो वास्तव में शुद्ध और पक्का गोस्वामी हो वो ही ऐसा कर सकता है। पूर्ण गोस्वामित्व पाने के लिए मैं अभी तक राम जी की ड्यूटी का एक भिखारी हूँ। राम जी की देहरी पर मैं तो एक भिखारी हूँ, अभी भिक्षा ही मांग रहा हूँ कि मुझे पूर्ण गोस्वामित्व मिल जाए। राजा तुलसी का पैतरा समझ गए थे। राजा भगत तुलसी की चालाकी समझ गए थे कि रत्नावली की कोई बात ये नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने भी अपने पक्ष को दृढ़ता से प्रस्तुत करने का विचार किया। कहने लगे, दो तपस्वी जब मिल जाते हैं, यहाँ दो तपस्वी का मतलब एक तुलसीदास जी और एक रत्नावली, तब दोनों को एक दूसरे से आगे बढ़ने का हौसला मिलता है। तुम्हारी तपस्या तो भैया सारा जग देख रहा है, पर हम तो भौजी, भौजी यानी भाभी जी, रत्नावली की बात है, उनका तप देख देख कर ही अपने मन को ठिकाने पर ला पाए हैं। तुलसीदास जी को वो कह रहे हैं कि तुम्हारा जो तप है वो तो पूरे संसार को पता है, लेकिन जो रत्नावली का तप है वो वास्तव में बहुत कठोर है। इस कलिकाल में, कलयुग में ऐसा कठिन जोग यानी योग साधने वाली जोगिन मैंने नहीं देखी है। अर्थात जो योग और तप रत्नावली कर रही है कलयुग में, ऐसी तप करने वाली, योग करने वाली मैंने दूसरी स्त्री को अभी तक नहीं देखा है। अब वास्तव में राजा भगत तुलसीदास जी के सामने रत्नावली की प्रशंसा, रत्नावली की महानता और रत्नावली के तप के बारे में बताना चाह रहे हैं कि इन सब को सुनने के बाद तुलसीदास जी के हृदय में रत्नावली के प्रति जगह बन जाए और रत्नावली को वे आश्रम में हमेशा के लिए रखें। इसी विचार से रत्नावली की प्रशंसा वे कर रहे हैं। थैंक यू।